गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं, जो कि अब हमारे जो रिवाइज सिलेबस है उसमें भी एक पार्ट है हमारा सिलेबस का। तो चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी द्वितीयक व्यवसाय। देखिए, द्वितीयक व्यवसाय या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में बात जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं वैसे तो, फिर भी मैं ब्रीफली यहाँ पर एक बार चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। द्वितीयक व्यवसाय या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का परिष्करण, रूप परिवर्तन और उसको अधिक उपयोगी बनाने की क्रियाएं की जा रही हैं। रिफाइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, चेंजिंग देयर अपीयरेंस एंड मेक देम मोर यूजफुल। यानी कि अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो प्राथमिक व्यवसाय से जो प्राप्त उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिल रहा है, उस प्रोडक्ट में, उस उत्पाद का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उसको कच्चे माल की तरह उपयोग में लेके उसका हम लोग रूप परिवर्तन कर रहे हैं, उसके अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, उसका परिष्करण कर रहे हैं, यानी हम लोग उसको रिफाइन कर रहे हैं और उसको मोर यूजफुल, अधिक उपयोगी बनाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि वो ह्यूमन के लिए, मानव के लिए जो है अधिक उपयोगी एक वस्तु का निर्माण हो जाए। ये काम हम लोग कहां पर कर रहे हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत कर रहे हैं। और जब हम ये कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का परिष्करण, रूप परिवर्तन, अधिक उपयोगी बनाने का कार्य, या रिफाइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, चेंजिंग देयर अपीयरेंस एंड मेक देम मोर यूजफुल, तो हम क्या करते हैं, उस प्राकृतिक उत्पाद की, किसकी, प्राकृतिक उत्पाद, उस प्राकृतिक उत्पाद की मूल्य की वृद्धि कर देते हैं। प्राकृतिक उत्पाद की क्या करते हैं, मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। मूल्य, यहां पर प्राकृतिक उत्पाद क्या हो गया, यानी हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, मैं पीपी यूज कर रहा हूं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका मूल्य मतलब वैल्यू, उसके मूल्य मतलब वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम लोग उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जो प्राकृतिक उत्पाद जो यहाँ पर कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, उसके मूल्य में से वृद्धि हो जाती है, रूप परिवर्तन होने के कारण, अधिक उपयोगी होने के कारण, उसके परिष्करण के कारण, यानी उसके रिफाइनिंग होने के कारण, उसके अपीयरेंस पर चेंज होने के कारण, वो और यूजफुल बन जाने के कारण क्या होता है, उसके रूप, उसकी मूल्य बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीयक व्यवसायों की, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीयक व्यवसाय जो है उसका एक समूह बनाया हुआ है, इसका एक मेजर ग्रुप है, समूह निर्मित किया गया है, या हम कह सकते हैं इसका जो मेजर ग्रुप है, वो मेजर ग्रुप में कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग उद्योग जिसे हम कहते हैं वो आता है, हम लोग जानते ही हैं, इंजीनियरिंग की वस्तुएं बनती है। निर्माण उद्योग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है, जिसमें हम जानते हैं कि भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, इस तरह की चीजों से हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, जो आधारभूत सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, वो उसके अंतर्गत आ जाता है। मैं बहुत ज्यादा इसकी डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इन सब पे मैं चर्चा जो है चैप्टर नंबर 7 में कर चुका हूं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री, शक्ति उद्योग, पावर इंडस्ट्री, जो पावर जनरेट होती है, जैसे पावर ये कह सकते हैं कि डेवलप की जाती है, ठीक है। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भोजन और पेय पदार्थ उद्योग, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, धातुकर्म उद्योग, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक इंडस्ट्री, परिवहन व संचार उद्योग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ये 10 वो इंडस्ट्रीज हैं जिन पर मेजर कहे या मुख्य रूप से कहे द्वितीय व्यवसाय या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में बात कही जाती है।
ये जो पूरी की पूरी 10 इंडस्ट्री है, इन 10 इंडस्ट्रीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आता है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो जो भी रूप परिवर्तन परिष्करण वाला जो कार्य हो रहा है ना, वो इसी के अंतर्गत हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ जो ये इंडस्ट्रीज है, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक, शक्ति, वस्त्र उद्योग, धातुकर्म, प्लास्टिक, है ना, ये जितने भी मैंने अभी रेड मार्क करे, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग से रिलेट करती हुई है, रिलेटेड है। वही प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की बात करें, जहां पर किसी वस्तु का प्रोसेसिंग की जा रही है, तो उसमें आता है आपका भोजन व पेय पदार्थ, जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जहां पर प्रोसेसिंग और क्या किया जा रहा है, प्रसंस्करण किया जाता है। उसके बाद निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो हमारा यहाँ पर है, ये देखिए आप, जिसमें हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही जाती है। और परिवहन और संचार उद्योग को भी वैसे तो उसको सेवाओं में, सर्विसेज में भी गिना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से विनिर्माण का पार्ट मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 मुख्य कार्य हैं, मेजर वर्क्स है, जिनमें हम सारी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर देते हैं। अभी हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, और जो सबसे मेजर वर्क है, जो सबसे मुख्य बिंदु है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीय व्यवसाय का, वो है विनिर्माण उद्योग, या जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम लोग जब बात करते हैं, तो बेसिकली जो द्वितीय व्यवसाय में कार्य किया जाता है ना, जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में वर्क किया जाता है, वो बेसिकली विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही वर्क होता है। क्या होता है, वापस से देखते हैं कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों आदि की सहायता से निश्चित प्रक्रिया द्वारा नए रूप, आकार, गुणधर्म की वस्तु में बदल दिया जाता है। वापस इसको इंग्लिश में लेता हूं मैं एक बार, फिर उसको बात करते हैं। टू चेंज द रॉ मटीरियल्स procured from primary production with the help of tools or machines, controlled process into article in any desired form, shape or specific property। देखो क्या कह रहा है कि भाई प्राथमिक उत्पादन, या हम कहें कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है, उससे आपने क्या लिया, कच्चा माल लिया या रॉ मटेरियल लिया। उस कच्चे माल या रॉ मटेरियल को अलग अलग टूल्स या मशीनों की सहायता से आपने क्या करा, एक निश्चित प्रक्रिया यानी एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजार कर एक नए रूप या आकार या गुणधर्म की वस्तु में बदल दिया है ना, यानी नए आपने क्या करा, एक नए फॉर्म, शेप और स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है उसकी वस्तु में परिवर्तित कर दिया, उसके आर्टिकल में चेंज कर दिया। देखिए, यहाँ पे बात आती है घूम फिर के, मैं बहुत साधारण से शब्दों में आपको बताता हूँ कि जो प्राथमिक उद्योग या प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को हमने एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया। कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेने पर हमने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग में क्या करा कि उस कच्चे माल को मशीनों की सहायता से, चाहे वो मशीनें, उन मशीनों को जो शक्ति है, जो पावर है, वो ह्यूमन से मिल रही हो या फिर पावर इंडस्ट्री से मिल रही हो, किसी से भी मिल रही हो, मशीनों या टूल्स, मशीनों से या टूल्स, अलग अलग टूल हम लोग काम में ले सकते, छोटे छोटे टूल्स हो सकते हैं, उनकी सहायता से हमने क्या करा, उस कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर दिया, उसको और यूजफुल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। और वो जो नया चेंज, वो जो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हमने कहा ये पूरा वर्क जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ, ये कहलाया विनिर्माण उद्योग, या इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा। जो क्या कर रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वापस से बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, उसको एक नया स्वरूप देके, उसको एक नए वे में चेंज करके मोर यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में डेवलप कर रही है, एक उपयोगी वस्तु के रूप में निर्मित कर देती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गन्ने
वो शुगर केन को लिया, शुगर केन का या गन्ने को उससे हमने शक्कर बना दी, शुगर बना दी, है ना, तो वो एक मोर यूजफुल थिंग बन गई। तो इस तरह से ये प्रोसेस का वर्क जो पूरा का पूरा हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग में हो रहा है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में कहते हैं विनिर्माण, और विनिर्माण को अगर हम लोग देखें तो विनिर्माण यानी यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है। विनिर्माण का मतलब पहले से कोई ऐसी चीज है, कोई रॉ मटेरियल है और उसका रूप परिवर्तन यहाँ पर किया जा रहा है, उसका जो है अपीयरेंस में जो है यहाँ पर चेंज करा जा रहा है, और मोर यूजफुल थिंग जो है वो डेवलप करी जा रही है, अधिक उपयोगी वस्तु जो है वो निर्मित करी जा रही है। तो ये जो वर्क है पूरा का पूरा, ये विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े उद्योग है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग का पार्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप किसी भी स्केल पर, किसी भी स्तर पर जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, उसको अगर आप रूप परिवर्तित करके कुछ नया बना रहे हैं, तो वो उद्योग क्या है, किसी भी स्तर का हो, चाहे बहुत छोटे स्तर का हो, चाहे बहुत बड़े स्तर का हो, उसको हम लोग विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही नाम देंगे। जैसे चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, कॉटेज का मतलब कुटीर उद्योग हो, जहां पर मिट्टी से मटके बनाए जा रहे हैं, है ना, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो यानी मध्यम वर्क की इंडस्ट्री हो, जहां पर आप कह सकते हैं छोटे छोटे लोग जो है 10-15 लोगों का बिजनेस है, छोटा सा, आप स्वेटर बनाने का कह सकते हैं, या हम ऊन बनाने का कह सकते हैं, कपड़े बनाने का, धागा बनाने का उद्योग कह सकते हैं, जूस निकालने का उद्योग कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो वो मध्यम स्केल की इंडस्ट्री हो या वो लार्ज स्केल की हो, यानी वृहद बड़े स्तर का उद्योग हो, ठीक है, ये तीनों ही स्तर, चाहे वो बहुत छोटे पे हो, मीडियम पे हो, लार्ज स्केल पे हो, ये तीनों ही, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत कम मशीन्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पर जो मशीन्स हैं वो मोस्टली मैन पावर से चल रही है, मानव द्वारा चलाई जा रही है, मानव शक्ति से कार्य कर रही है। यहाँ पर जो है मानव शक्ति चलित भी है, ऊर्जा चलित भी है, यानी मैन पावर से भी चलती हुई है, और जो है उसके अलावा जो पावर इंडस्ट्री है उससे भी चल रही है। लार्ज स्केल की बात करें तो पूरी पावर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं स्तर या लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सब कहलाते विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। साथ ही मैं आपको एक और बात करूं कि जो विनिर्माण उद्योग है किसी भी देश के प्रगति के लिए, किसी भी जो कोई भी कंट्री हो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप है, कहीं ना कहीं वो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, यानी जहां पर भी विनिर्माण उद्योग का विकास हुआ है, वहां पर वह जो देश है वह कहीं ना कहीं विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए किसी भी देश को विकसित बनाने में, किसी भी देश को डेवलप बनाने में विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि जितना भी आपकी ये कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी डेवलप होगी उतनी आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, जितनी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी उतना ही आपके देश का विकास होगा, यानी उतनी ही आपकी डेवलप होगी, जितनी आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपके देश का विकास होगा, आपके देश का डेवलपमेंट होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये है दुनिया के जितने भी विकसित देश है, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, जापान हो, है ना, कोई सा भी ऐसा कंट्री हो, वो सारे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डेवलप्ड है, और इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज के पार्ट माने जाते हैं, वो जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है किसी भी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री में चेंज करने का। तो इस तरह से हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।